वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। बच्चों, आपने जब रूप याद किए होंगे तो आपने ये देखा होगा कि जो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन आता है तो वो देखिए इसमें बना है रामाणाम, और वही षष्ठी का बहुवचन में जब बालक के रूप बनाते हैं तो बनता है बाल का नाम, और वहीं जब हम राम के रूप बनाते हैं तृतीय विभक्ति का एक वचन तो बनता है रामेण, और वही बालक के रूप जब तृतीय विभक्ति के बनते हैं तो बनता है बालकेन। तो बच्चों, ये जो णा है, ये णा और ये नाम कहाँ कहाँ पर जो है णा बनता है, कहाँ कहाँ पर ना बनता है, आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे। क्योंकि बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पर इस ऋणा को रखेंगे और कहाँ पर इस ना को रखेंगे। तो बच्चों, वीडियो को पूरा ही देखिए, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इस ऋणा को कहाँ पर रखते हैं और इस ना को कहाँ पर रखते हैं। बच्चों, आपकी परीक्षा अब बहुत ही नज़दीक हैं। अब जो है परीक्षा आने वाली हैं कुछ ही महीनों के बाद। तो सभी बच्चे अपने परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। सभी बच्चे अच्छी तरह से प्रश्नों को याद भी करते हैं, लेकिन बच्चों, याद करने के बाद आपको ज़रूरी है कि आप जो लिखें वो शुद्ध लिखें। तो बच्चों, शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आप सभी बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें और ध्यान से देखें, ताकि जब आप प्रश्नों के उत्तर लिखें तो कहीं भी आप लिखने में अशुद्धियाँ ना करें। क्योंकि जब हिंदी के पेपर में अशुद्धियाँ होती हैं लिखने में तो बच्चों के नंबर कट जाते हैं, और उसका बहुत ही गलत प्रभाव भी पड़ता है कि बच्चा जो है बहुत मेहनत करता है और उसके अंक कट जाते हैं। तो बच्चों, जो बच्चे परीक्षा में बैठने वाले हैं तो वह बच्चे व्याकरण की जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको सुधार लें और अपने जो है परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करें। तो बच्चों, इसमें भी बहुत बच्चे गलतियां करते हैं कि जहाँ पर ना लगाना है वहाँ पर वो ना लगाते हैं, और जहाँ पर ना लगाना है वहाँ पर ना लगा देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही जान लेंगे कि कहाँ पर ना लगेगा और कहाँ पर ना लगेगा। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए, जो है बहुत ही आसान सा जो तरीका है, आप 3 वर्णों को याद रखिए कि रा, शा और री। इन तीनों वर्णों को याद रखिए कि अगर र, शा, री आए तो ना को णा हो जाता है। पर बच्चों, ये र, सा और री एकदम देखने कहीं पर किसी भी शब्द में अगर आपको ये दिखाई देता है तो उसके ना की जो है ना णा में बदलने की संभावना हो जाती है। क्योंकि कुछ नियम होते हैं हर किसी भी शब्द को लिखने के, किसी भी व्याकरण संबंधी बहुत सारे नियम होते हैं। तो कुछ नियमों के अनुसार ही कुछ शब्दों का बदलना होता है। तो बच्चों, ऐसा नहीं होता है कि अगर वहाँ पर आपको रा दिखाई दिया या श दिखाई दिया या री दिखाई दिया तो एकदम से णा ही हो जाएगा। कुछ नियम के तहत होता है। तो लेकिन ये तो निश्चित ही है कि अगर रा और सा और री आएगा तो बच्चों, जो वहाँ पर ना की जगह णा होगा। अब यहाँ पर देखिए, पहला शब्द है रामायण। यहाँ पर बच्चों, इसको कुछ बच्चे लिखेंगे या जैसे लिखेंगे रामायण, तो वो रामायण नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें देखिए सबसे शुरू में ही रावण है। तो आप याद रख लें कि जहाँ पर भी ये णा आएगा, णा अगर होगा तो उस शब्द में कहीं ना कहीं ये 3 शब्द जो है आपको जरूर दिखाई देंगे। अभी देखिए दूसरा शब्द देखिए आकर्षण। अब यहाँ पर देखिए शा है तो यहाँ पर भी णा है, यानी आकर्षण में आकर्षण नहीं लिखेंगे, आकर्षण नहीं लिखता है क्योंकि इसमें सा वर्ण है, इसीलिए यहाँ पर आकर्षण बनेगा। ऐसे ही कृष्ण में देखिए री लगा हुआ है, इसीलिए री में री वर्ण होने के कारण इसलिए कृष्ण लिखा जाता है, लेकिन कुछ इसको कृष्ण भी बोलते हैं। तो जो कृष्ण लिखेंगे वो गलत है, क्योंकि आपने याद कर लिया है कि अगर 3 वर्ण हैं र, शा और री, इन तीनों वर्णों के होने से
जो है ना, ये णा में बदलता है। देखिए यहाँ पर रामायण, यहाँ पर आकर्षण और यहाँ पर कृष्ण। देखिए बच्चों, जहाँ भी आपको णा दिखाई देगा उसमें कहीं ना कहीं रा जरूर होगा। अभी आपने देखा, देखिए रामायण में रा है, यहाँ पर देखिए अधिकरण, अधिकरण में रावण है, प्रकरण में रावण है, आभूषण में शा है और देखिए विशेषण में भी शा है। यहाँ पर है लक्षण। अब यहाँ पर बच्चों के को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसमें तो रा नहीं है, फिर ये जो है कहाँ से लक्षण आ गया छ में। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें जो ये छ बनता है, ये छ आधा का और शा से मिलकर बनता है। जब ये दोनों मिलते हैं, हलंत वाले दो, इस तरह से ये प्लस होता है आधा का और शा, तब ही जा कर के ये इस छ का निर्माण होता है, ये छ बनता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर यहाँ पर ये शा आएगा तो शा आने पर भी ये ना का ना हो जाएगा, इसीलिए लक्षण में जो है ना ये लक्षण बना है। ऐसे ही क्षणिक, देखिए अगर छ होगा तब भी क्षणिक बनेगा क्योंकि छ में पहले से ही शा है। और यहाँ पर देखिए रामेण, यहाँ पर रा है इसलिए यहाँ पर ये रामेण बना है। इसी तरह से जब आप हरि के रूप याद करते हैं तो उसमें हरिणा, हरिणा बनता है क्योंकि इसमें भी रा है। इसी तरह से यहाँ पर रामानाम, यहाँ पर भी रा है इसलिए ये रामानाम बना। और देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए कृष्ण, कृष्ण में री लगी हुई है और यहाँ पर तो री भी है और ये शा भी है, इसलिए यहाँ पर णा बना, कृष्ण बना। ऐसे ही उत्तीर्ण में यहाँ पर देखिए र लगा हुआ है इसलिए णा बना, उत्तीर्ण। हरियाणा, हरियाणा जो शब्द है वहाँ पर देखिए रा लगा हुआ है इसलिए ये हरियाणा होगा, इसे हरियाणा नहीं लिखेंगे। ऐसे ही उच्चारण, उच्चारण में भी रा है इसीलिए यहाँ पर ये उच्चारण शब्द नहीं होगा, उच्चारण लिखा जाएगा। ऐसे ही देखिए किरण, किरण में भी रा है इसलिए यहाँ पर किरण नहीं लिखेंगे। जो भी इसको किरण लिखेगा वो किरण, किरण जो है ये तद्भव में आ जाएगा और ये जो णा है ये तत्सम होता है। बच्चों इसको जान लो कि ये शब्द जो है ये तत्सम शब्द में आता है और ये ना जो है तद्भव में आता है। तो जो किरण लिखते हैं वो किरण गलत है और इसको लिखा जाएगा किरण। वैसे तो जो किरण जो है वो नाम होता है तो किरण नाम में तो चल सकता है, लेकिन जब हम इसको तत्सम बनाएंगे किरण का तब हम किरण ही बनाएंगे। इसी तरह से देखिए यहाँ पर कर्ण में रा लगा हुआ है इसलिए णा है, वर्ण में भी रा है ये इसलिए णा है, ग्रामीण में भी ये रा लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर णा बना हुआ है, उपकरण में भी रा है यहाँ पर इसलिए यहाँ पर णा लगा है, आमरण में भी रा है। तो बच्चों अब आपको याद हो गया कि णा कहाँ पर लगता है, जहाँ पर ये रा आता है ये और ये शा आता है या फिर ये री आता है। जहाँ पर ये तीनों वर्ण आते हैं वहाँ पर ना का णा बन जाता है। तो बच्चों हमने जान लिया कि जहाँ पर ये रा आएगा हलंत वाला रा और शा और ये री, तो वहाँ पर क्या बनेगा, ना का णा बन जाएगा। लेकिन अब आता है, अगर बच्चों को कहीं पर वाण शब्द दिखाई दे गया तो बच्चों को जरूर लगेगा कि यहाँ पर ना तो रा है, न शा है, न री है, तो फिर ये वाण में बाण क्यों नहीं बना। तो बच्चों अब आगे समझने का है कि यहाँ पर देखिए बाण शब्द है लेकिन बाण को वाण लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर प्राण लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए कल्याण लिखा हुआ है। अब कल्याण शब्द को जब आप देख रहे हैं तो ना यहाँ पर रा है, ना यहाँ पर शा है और ना यहाँ पर री है। ऐसे ही वणिक है, वणिक में भी कहीं भी रा और शा और री नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे ही ना मणिक है, मणिक में भी आपको कहीं भी वो तीनों जो अभी अभी सब वर्ण बताए थे वो तीनों वर्ण यहाँ पर भी नहीं हैं। तो बच्चों इसलिए कहा जाता है कि वीडियो को आप पूरा देखिए। अभी आप अगर बीच में ही रोक देते कि बस हमने समझ लिया, मैम ने बता दिया कि तीनों वर्ण जहाँ पर होंगे वहाँ पर ये ना को णा हो जाएगा, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो ज्ञान आपका अधूरा रहेगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को हमेशा ही पूरा देखिए। अब यहाँ पर भी एक नियम आता है बच्चों, वो क्या है,
वो नियम है कि अगर किसी शब्द में कोई स्वर य, व, र और ह तथा अनुस्वार आए और क्या आए और कवर्ग का कोई वर्ग आए, कवर्ग का या पवर्ग का कोई वर्ण आए। अब ये कवर्ग और पवर्ग क्या होते हैं? कवर्ग का मतलब होता है ये पांचों अक्षर, का से शुरू होने वाले पांचों अक्षर यानी का, खा, गा, घ, ण। पवर्ग में पा, पा, फा, बा, भा, म। ये जो अक्षर हैं अगर कहीं पर आते हैं तो भी ना को णा हो जाता है। कि अगर या आए, वा आए, रा आए या हा आए, यानी कहीं पर या आए, वा आए, रा आए, हा आए, कोई स्वर आ जाए और जो है अनुस्वार आए और ये जो है पांचों अक्षर में से कोई एक भी अक्षर आ जाए तो वहाँ पर ना णा में बदल जाता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका उदाहरण जान लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए का है, इससे बना कल्याण, ये कल्याण शब्द बना है, ना यहाँ पर री है, रा है, ना यहाँ पर शा है और ना यहाँ री है, लेकिन यहाँ पर का आया है इसीलिए यहाँ पर कल्याण नहीं लिखेंगे। कल्याण अगर होगा तो उसको लिखा जाएगा कल्याण। ऐसे ही है विभीषण, यहाँ पर देखिए भा है तो इसीलिए यहाँ पर, और इसमें तो वैसे ही पहले भी शा आया हुआ है, शा भी है और भा भी है, तो यहाँ पर बन जाएगा विभीषण नहीं होगा, विभीषण नहीं होगा, इसका शुद्ध होगा विभीषण। इसी तरह से यहाँ पर देखिए उपकरण, उपकरण में का भी है और रा भी है। यहाँ तो णा होने के दो कारण हैं, का भी है और रा भी है, इसलिए ये उपकरण नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा उपकरण। इसी तरह से यहाँ पर प्रतिक्षण है, यहाँ पर देखिए प्रतिक्षण, तो यहाँ पर पा में रा भी लगा हुआ है और पा भी है, तो इसलिए यहाँ पर बनेगा प्रतिक्षण। और जो हमारा छा है इसके अंदर तो शा है ही, तो ये तो बन जाएगा प्रतिक्षण नहीं बनेगा, प्रतिक्षण बनेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम णा क्यों बनाते हैं, यहाँ पर हम प्रतिक्षण क्यों नहीं लिखते हैं। अभी देखिए प्रति ना नहीं बनाएंगे क्योंकि इस णा बनने के तो कई कारण हैं, प्रतिक्षण है, पा भी है, फिर ये रा भी लगा हुआ है, छा में जो शा है वो भी है, तो यहाँ पर तो प्रतिक्षण लिखा ही नहीं जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा प्रतिक्षण, यहाँ ना को णा ही बनेगा। अब जैसे अगला शब्द है मणिक, अब यहाँ पर देखिए मणिक है, यहाँ पर माँ है, ये माँ, और यहाँ पर देखिए माँ की वजह से ही यहाँ पर मणिक नहीं लिखेंगे, मणिक क्योंकि माँ की वजह से ही यहाँ पर लिखा जा रहा है मणिक, ना को णा होगा, मणिक लिखा जाएगा क्योंकि इसमें दो कारण हैं णा बनने के। वैसे तो ये मणिक, अगर कोई बच्चा मणिक लिखता है तो देखिए कितना गलत लिखेगा, वो कितना शुद्ध लिखेगा, क्योंकि यहाँ पर मणिक नहीं आएगा। मणिक अगर लिखा है शब्द तो देखिए यहाँ पर दो कारण है णा बनने के, माँ भी है और का भी है, दो वर्ण आ रहे हैं, तो अगर कोई एक वर्ण भी आता है तब भी ना को णा बन जाता है, इसीलिए मणिक नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा मणिक, यहाँ पर मणिक आएगा। ऐसे ही देखिए खरदूषण, ये खरदूषण शब्द है, इसीलिए यहाँ पर ये खरदूषण नहीं आएगा, खरदूषण। जब हम इसको तद्भव में बोलते हैं, जब हम तद्भव में कोई बोलेगा तो वो बोलेगा खरदूषण, लेकिन जब हम इसका तत्सम बनाते हैं, तत्सम का ही मतलब होता है संस्कृत वाले शब्द या शुद्ध शब्द, तो देखिए यहाँ पर बनेगा खरदूषण, क्योंकि देखिए खा भी है, यहाँ का जो खा है वो भी है और यहाँ पर सा भी है, तो इसीलिए ये खरदूषण नहीं होगा, होगा खरदूषण। इसको और अच्छी तरह से समझ लो। देखो बच्चों ये उपकरण है, उपकरण में देखिए का भी है, रा भी है, इसलिए यहाँ पर णा बनेगा। खरदूषण में खा भी है और सा भी है, इसलिए यहाँ पर खरदूषण बनेगा। महाप्राण में माँ भी है, पा भी है, इसलिए यहाँ पर महाप्राण बनेगा। किरण में का भी है, रा भी है, इसलिए किरण नहीं बनेगा, किरण बनेगा। प्राण में पा है और रा भी है, इसलिए प्राण बना। वाण में वा है और इसीलिए यहाँ पर ये णा बनेगा, वाण। हरण में रा है, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, हरण नहीं बनेगा। जैसे हिरण, अगर आप हिरण लिखेंगे, हिरण, तो वो गलत है, वो किस में हो जाएगा, वो तत्सम होगा इसका हिरण, और तद्भव में बनेगा हिरण, ठीक है। इसी तरह से रावण, रावण बोलते हैं लेकिन रावण नहीं बनेगा, इसमें रा है इसलिए ये रावण बनेगा।
तो बच्चों आपने जान लिया कि कहाँ पर ना की जगह णा लगेगा। लेकिन अब आपको कुछ ऐसे शब्द भी मिलेंगे कि जहाँ पर ना आएगा, लेकिन ये जो है अभी आपने जो नियम पढ़े हैं वो बिल्कुल जो है वो नियम ही यहाँ पर लगेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि ये कैसे नया आ गया। अभी तो बताया गया था कि वहाँ पर रा होगा। जैसे आपने रत्न शब्द देखिए, रत्न है, और अभी आपने पढ़ा है कि जहाँ पर रा आएगा, जहाँ पर रा आएगा वहाँ पर ना नहीं होगा, वहाँ पर बनेगा णा। लेकिन फिर रत्न कैसे हो गया? तो कुछ बच्चे कमेंट में पूछ सकते हैं कि अगर उन्हें ये शब्द मिल गए, इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो पूछते हैं, कमेंट करके पूछते हैं। अगर उन्हें कोई शब्द मिलता है तो वो ज़रूर पूछेंगे कि अगर उन्हें रत्न शब्द कहीं दिखाई पड़ा तो बच्चे ज़रूर पूछेंगे कि बताइए कि मैम कि रत्न में तो रा है, लेकिन फिर ये रत्न क्यों बना, रत्न क्यों नहीं बना। ऐसे ही जो है ये रोदन शब्द है, रोदन, यहाँ पर भी रा है तो ये रोदन क्यों नहीं बना। यहाँ पर जो है ये रोदन क्यों बना है। यहाँ पर प्रस्थान में प्र भी है, र भी है, फिर ये प्रस्थान क्यों नहीं बना, प्रस्थान। ऐसे ही प्रार्थना शब्द है, प्रार्थना में भी पा है, फिर रा भी है, फिर ये प्रार्थना क्यों नहीं बना। तो ऐसे ही बच्चों को, और ये यहाँ पर देखिए का, जनक में भी का है। अभी हम का भी नियम पढ़ के आए, पढ़ा है हमने कि का होता है तो वो णा बन जाता है ना को, तो फिर यहाँ क्यों नहीं बना। तो बच्चों अभी ऐसे बहुत से नीचे शब्द भी लिखे हुए हैं जो आपको कहीं मिल सकते हैं, और फिर आपको लगेगा कि हमें तो ये बताया गया था, लेकिन यहाँ वो नियम दिखाई भी दे रहा है, फिर वो ना णा में क्यों नहीं बदला। यहाँ पर देखिए आपको कहीं रचना मिल सकता है, रचना में भी रा है लेकिन ये रचना नहीं बना। प्राचीन में भी पा और रा है, ये भी प्राचीन नहीं बना। रजनी में देखिए रा है लेकिन ये भी रजनी नहीं बना। परिजन में भी रा है तो ये भी परिजन नहीं बना। प्रस्तावना में भी जो है प्र है तो ये भी प्रस्तावना नहीं बना। तो अब बच्चों हम इसका भी नियम जान लेते हैं। तो बच्चों इसका नियम है कि अगर चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और शा, स और ला और हलंत वाले ना वर्ण, अगर हलंत कहीं ना आएगा तो वो णा में नहीं उसका णा नहीं बनेगा। जैसे कि देखिए हलंत वाला ही जान लो पहले। जैसे ये रामान आता है, रामान, रामान में रा भी है, माँ भी है, तो यहाँ पर रामायण नहीं बनता है, क्योंकि इसमें एक नियम है कि जो हलंत ना होगा, हलंत ना, वो ना ही रहेगा, णा नहीं बनेगा, इसलिए रामायण बनता है। ऐसे ही हरि के जब रूप आप याद करते हैं तो ये हरिण बनता है, हरिण नहीं बनता, जबकि इसमें रा है, क्योंकि रा के नियम से ये णा बन जाता। लेकिन याद रखो कि जो हलंत वाला ना है वो ना ही रहता है, णा नहीं बदलता है। एक तो ये वाली बात याद रखना। दूसरा जो है चवर्ग के जो वर्ण होंगे, टवर्ग के जो वर्ण होंगे, जो तवर्ग के वर्ण होंगे वो, और जो वहाँ पर शा, सा, शा, ल आएगा, वो भी जो है वहाँ पर ना ही रहेगा, वहाँ णा नहीं होगा। जैसे यहाँ पर चवर्ग के वर्ण जान लीजिए, च, छ, ज, झ, ण। टवर्ग के ट, ठ, ड, ण, न। तवर्ग के हैं ता, था, दा, धा, न। इसीलिए देखिए यहाँ पर जब शब्द बना है आपका, जैसे बना है रोदन, अब यहाँ पर रोदन शब्द बना था, रोदन, अब ये रोदन शब्द बना तो यहाँ पर रा आया था, रा की वजह से ये रोदन बनता, लेकिन यहाँ पर दा आया है तो ये दा यहाँ पर बैठा हुआ है, ये तवर्ग का वर्ण है, इसलिए ये रोदन नहीं बनेगा। ऐसे ही शब्द है जनक, जनक शब्द है, इसीलिए ये, क्योंकि ये ज चवर्ग का वर्ण है, इसीलिए यहाँ पर जनक, जनक नहीं बनेगा, जनक बनेगा। इसलिए बच्चों जब रचना लिखते हैं, रचना, तो ये रा है इसमें, लेकिन ये रचना नहीं बना, क्योंकि इसमें ये चा वर्ण का चा है, इसीलिए यहाँ पर ये रचना बनेगा। इसीलिए बच्चों ये जो रत्न है, ये रत्न में जो है ता है, ता तवर्ग का वर्ण है, तो इसीलिए ये रत्न बना। और ये जनक में ना चवर्ग का वर्ण है, इसीलिए ये जनक बना। और रोदन में
रोदन भी ये तवर्ग का वर्ण है, तवर्ग में ता था दा धा ना वाले, तो इसलिए ये रोदन शब्द बना, रोदन नहीं बना। इस तरह से ये है प्रस्थान, प्रस्थान भी तवर्ग का वर्ग है। तवर्ग मतलब ये जो पांचों वर्ण होते हैं, ता था दा ना, ये था आता है उसमें, ये था की वजह से ये प्रस्थान बना, प्रस्थान नहीं बना। इसी तरह से प्रार्थना भी और ये रचना शब्द भी इसी प्रकार से बने हैं। अगर बच्चों आपने वीडियो को बीच में रोक दिया होता तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाता, और जब आपको ये शब्द मिलते तो आपको समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो गया। ये तो रा हमने सीखा था कि रा की वजह से जो है णा हो जाता है, तो फिर रचना में णा क्यों नहीं बना। तो जो बच्चे वीडियो को पूरा देखते हैं तो उनको ज्ञान भी पूरा आता है। इसी तरह से बच्चों देखिए प्राचीन शब्द बना है, चा इसमें आया है और चा चवर का वर्ण है, इसलिए प्राचीन बना है। इसी तरह से देखिए रजनी है, रजनी शब्द में रा वर्ण आया है, रा की वजह से जो है णा बनता, लेकिन इसके बीच में जा आ गया है और जा जो है चवर का वर्ण है, तो इसलिए ये रजनी बना है। परिजन में भी रा है लेकिन उसके आगे जा वर्ण है जो चवर का वर्ण है, इसलिए यहाँ पर ना बना है। ये प्रस्तावना, प्रस्तावना में भी तवर का वर्ण ता है, इसलिए ये प्रस्तावना बना, प्रस्तावना नहीं बना है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और सा शा शा ल ये जहाँ पर भी आएंगे वहाँ पर ना ही रहेगा, ड़ा में नहीं बदलेगा। और कहाँ पर नहीं बदलेगा, जहाँ पर हलंत ना होगा वहाँ पर भी ना नहीं बदलता है, इसलिए रामान बनता है और जो है हरिण शब्द बनता है। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप सबको वीडियो देख करके ज़रूर समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर णा लगता है, कहाँ पर ना लगता है। अगर बच्चों आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जो चैनल पर नए हैं तो वो बच्चे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं और हिंदी की जो है पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो अगर जब आप वीडियो देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए, जो साथ में घंटी है उसको प्रेस करिए, ताकि जैसे ही अगली वीडियो डाली जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।